क्या आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसे डालना चाहेंगे जहां पर आप थोड़े से अमाउंट से भी सेव करना स्टार्ट कर सकते हैं? इनफैक्ट 100 रुपए या 500 रुपए से भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, साथ ही साथ आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और यहाँ पर किसी डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जब जरूरत पड़े आप यहाँ से पैसे निकाल भी सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का। अगर आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए सेव करना चाहते हैं और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स भी कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक एक्सीलेंट तरीका हो सकता है सेविंग करने का। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपको थोड़े समय के लिए सेव करना है या लंबे ड्यूरेशन के लिए सेव करना है, किसी रीजन से सेव करना है या इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना है। म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा तरीका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो एक बिगनर को पता होने चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स उठा सकते हैं और कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किन पैरामीटर्स को चेक करके आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। हर किसी का एस्पिरेशन होता है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और अच्छे रिटर्न्स कमाए। हम में से हर किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। लेट्स से आप चाहते हैं कि आप इन्फोसिस, MRF और टाटा के शेयर में इन्वेस्ट करें। MRF का एक शेयर आपको पड़ेगा आज के दिन में 1,37,000 रुपीज़। टाटा का शेयर आपको पड़ेगा 2,900 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली और इन्फोसिस का शेयर आपको पड़ेगा 1,670। देखिए, अगर ये तीनों शेयर आप खरीदने के लिए जाएंगे ना तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इस इन्वेस्टमेंट को आसान बनाता है। वो क्या करता है, इन तीनों शेयर्स को वो ऐड कर देगा और छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा और आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उन यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन यूनिट्स को खरीदने के लिए जाते हैं जिनको बोलते हैं NAV और नेट एसेट वैल्यू। अब इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कौन करता है? इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए AMCs होती हैं जिनको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये AMCs फंड मैनेजर्स हायर करती हैं जो कि इन फंड्स को मैनेज करते हैं और उनकी फी पे करने के लिए होता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि तकरीबन 0.5 से 2% के बीच में लाई करता है। एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कटता है और उससे फंड मैनेजर्स की फी पे की जाती है। इन फंड मैनेजर्स को पता होता है कि इन फंड्स को मैनेज कैसे करना है और इनकी अपनी एक टीम होती है। साथ ही साथ जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से जब एग्जिट करते हैं तो वहां पर एग्जिट लोड लगता है। किसी किसी फंड में ये एग्जिट लोड 0 भी होता है और किसी किसी फंड में 1% या 2% के अप्रॉक्सीमेटली भी होता है। ब्रॉडली 3 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स के केस में आप ये इन्वेस्टर्स जो अमाउंट डालते हैं वो मेजरली कंपनी के स्टॉक्स और शेयर्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इक्विटी फंड्स में भी 3 तरीके के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं इंडिया में जो 0 से 100 तक के रैंक की कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन कंपनीज के ग्रोथ में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो कि 101 से लेकर 250th रैंक तक की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि 251 एंड अबव के रैंक में लाई करती है। आप जब इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और उसी हिसाब से रिस्क भी डिफाइंड होता है। यहाँ पर आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर आपको सेफ एंड सिक्योर रिटर्न मिल जाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट फंड। तीसरी कैटेगरी आती है हाइब्रिड फंड्स की। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 100% रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और सेफ्टी भी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो उस केस में हाइब्रिड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर
इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एलोकेशन सेट कर सकते हैं, आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना डेट में इन्वेस्ट करना है, उस तरीके से उस हिसाब से आप फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ का ऑप्शन होता है और डिविडेंड का ऑप्शन होता है। ग्रोथ में क्या होता है कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, उसमें कुछ प्रॉफिट क्रिएट हुआ तो वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जो कि म्यूचुअल फंड के ग्रोथ में हेल्प करेगा। डिविडेंड के केस में क्या होता है कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रॉफिट क्रिएट होता है वो कंपनी आपको वापस कर देती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, तो उसके भी 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आपको अपनी वेडिंग के लिए सेव करना है, जो कि नियर इन फ्यूचर है? क्या आपको अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है? क्या आपको घर की डाउन पेमेंट के लिए सेव करना है? ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे रिस्क उसी हिसाब से सेलेक्ट कर पाएं। दूसरा आता है रिस्क टॉलरेंस। देखिए, हो सकता है आप रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और आपके पास कुछ लमसम पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप मेजरली कम रिस्क लेना चाहेंगे, तो आप अपना रिस्क टॉलरेंस देखेंगे, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड को पिक करेंगे। आप अपने करियर के अर्ली ईयर्स में हैं, आप पे अभी बहुत कम लाइबिलिटीज़ है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपका उस केस में रिस्क टॉलरेंस हाई होगा। उस केस में आप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स कमा सकते हैं। जब फंड्स को सिलेक्ट करने जाएं तो फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक कर ले, प्रीवियस 5 ईयर्स में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। ऑल्दो अब वो फंड आगे कैसे परफॉर्म करने वाला है वो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जो फंड आप सेलेक्ट करने वाले हैं उस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। फंड की फ़ी कितनी है? बहुत सारे फंड्स के केस में एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, बहुत सारे फंड्स के केस में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। वो आप चेक कर ले कि आप किस टाइप का फंड सेलेक्ट करना चाहेंगे। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। 3 तरीके होते हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू फंड्स में इन्वेस्ट करें, या इसके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू आप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के आज के टाइम में बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप आराम से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हर मंथ SIPs कर सकते हैं, इनफैक्ट लमसम भी कर सकते हैं और सीमलेसली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? जी हाँ, यहाँ पर एक कैटेगरी ऑफ फंड होती है ELSS फंड, जिनको बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। यहाँ पर आपको ATC में 1.5 लाख तक के अमाउंट पर डिडक्शंस मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है जो कि आपको सर्व करना होता है। टैक्स सेविंग के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये एकमात्र एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर लोएस्ट लॉक इन पीरियड होता है। यहाँ पर हाई लोकेशन इक्विटीज होता है, जिस वजह से लॉन्ग रन में ये किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से आपको बेटर रिटर्न्स लाकर दे सकती है। टैक्सेशन की बात कर लें, जो भी प्रॉफिट यहाँ पर होता है वहाँ पर टैक्सेस कैसे पे होते हैं। अगर आप स्टॉक या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे इक्विटी का लोकेशन हायर साइड है, तो उस केस में अगर आप उन फंड्स को 1 साल से पहले बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैटेगरी में आता है, जो कि तकरीबन 15% ऑन दैट गेन अमाउंट होता है। अगर आप उसको 1 साल के बाद सेल करते हैं तो उस केस में LTCG लगता है, जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और 1 लाख तक के गेन पे तो कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, उससे ऊपर आपको 10% टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कैसे ये टैक्सेशन वर्क करता है। वहाँ पर अगर होल्डिंग पीरियड 3 ईयर्स से अबव है तो आप LTCG पे करते हैं, जो कि होता है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर 3 साल से पहले सेल कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैटेगरी में आता है और वहाँ पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस पे करने होते हैं। हाउ टू ओपन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, अकाउंट ओपन कराने के लिए बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज के टाइम में। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट बॉक्स है, ET मनी है, कैश रिच है, इसके अलावा ग्रो है, और भी बहुत तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं आपको ET मनी के ऐप में दिखा रही हूँ किस तरीके से आप फंड चूज़ कर सकते हैं। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है,
आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर द डेमोस्ट्रेशन पर्पस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप जब क्लिक करेंगे फाइंड म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी। आप लॉन्ग टर्म प्लान चूज़ कर सकते हैं, मिड टर्म प्लान चूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप कितने ड्यूरेशन के लिए सेव करना चाहते हैं वहाँ यहाँ से आप वो डिसाइड कर सकते हैं और पिक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात की, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड 3 कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं। इक्विटी के केस में चलिए लार्ज कैप पे क्लिक करके देखते हैं और देखते हैं किस किस तरीके के फंड्स हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी फंड पिक करते हैं, जैसे कि मैंने पिक किया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस आपको शो कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर डाउन जाएंगे तो यहाँ पर आपको उस फंड से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.93%, मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे 93 पैसा आपको एज एक्सपेंस रेशियो पे करना होगा। इस फंड का जो AUM साइज है, उसका फंड साइज तकरीबन 49,000 करोड़ तक का है, बहुत ही बड़ा फंड है। इसके अलावा यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी पैसा डालिए और निकाल सकते हैं। SIP आपको मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट करनी होगी। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मिनिमम यहाँ पर लिमिट है कि 100 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एग्जिट लोड की बात कर ले तो इस फंड का एग्जिट लोड 1% तक का है। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होगा। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ फंड है, जैसे कि ओवरनाइट फंड्स है, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, जिनकी जो लॉक इन पीरियड होता है वो बहुत ही कम होती है। अगर हम ओवरनाइट फंड्स को ओपन करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने तरीके के फंड्स हैं। आप अपने हिसाब से चाहें तो यहाँ पे फंड चूज कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना KYC करना होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और आपका अकाउंट जैसे ही लिंक हो जाता है तो वहाँ से आप हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप SIP सेट कर देते हैं तो मंथ की जो डेट आपने सेट की है, हर मंथ उसी डेट पर वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पैसे विड्रॉ भी करना चाहते हैं तो जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं वो आपके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म काम करते हैं, जो कि बहुत ही सीमलेस है और इनका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। और ये सेबी से रेगुलेटेड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।